नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोयला चोरी आरोप मामले में धनबाद पुलिस ने खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच को रोकने का उन्होंने आग्रह किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी के आदेश को गलत बताया है। याचिका में दलील की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। फैसला सुरक्षित रखने के बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने नाराज होते हुए हस्तक्षेप याचिका खारिज की थी और प्रार्थी के पक्ष में सुनाया था फैसला। 3 अक्टूबर को न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अवैध कोयला खनन में पुलिस की संलिप्तता को संदिग्ध माना था और सीबीआई की ओर से पीई दर्ज करने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थी वरिष्ठ पत्रकार अरूप चैटर्जी, निदेशक सीबीआई, क्षेत्रीय निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, पुलिस महानिदेशक झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में तब तक लगी रोक रहेगी और प्रार्थी को साक्ष्य और आधार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना होगा। प्रार्थी ने धनबाद में पुलिस की संलिप्तता में अब तक करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। कोयला चोरी आरोप में धनबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई और ईडी की जांच को रोकने का आग्रह किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी के आदेश को इन्होंने गलत बताया है। याचिका में न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी पर अपनी दलील अनदेखी करने का आरोप है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी के आदेश को गलत बताया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। याचिका में दलील की अनदेखी करने का ये आरोप लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने नाराज होते हुए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया था। 3 अक्टूबर को न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अवैध कोयला खनन में पुलिस की संलिप्तता को संदिग्ध माना था। सीबीआई की ओर से पीई दर्ज करने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और देखिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता आयुष जुड़ रहे हैं। सीधा एक बार आयुष का रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आयुष, देखिए, कोयला चोरी आरोप का ये पूरा मामला है। धनबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। सीबीआई और ईडी की जांच को रोकने का आग्रह किया गया है। सौरान जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए, बताना चाहेंगे कि ये स्वाभाविक था, लाजमी था कि ये हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर देंगे, क्योंकि जिस तरह का ऐतिहासिक फैसला झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने दिया है, उसे चुनौती दिए जाने को लेकर तैयारी पूर्व से ही थी। अब मैं आपको बता दूं कि एक दिन पूर्व ही जब आदेश आ रहा था, 3 अक्टूबर की तारीख थी, उससे पहले ही राज्य सरकार के कह सकते हैं महकमे में हलचल मची हुई थी कि आखिर इस चीज को कैसे रोका जाए। हालांकि आदेश जारी हो चुका। ना सिर्फ आपको बता दें कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साथ ही साथ इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट यानी ईडी, दोनों को जांच करने के आदेश दिए गए हैं। एक तरफ आपको बता दें कि सीबीआई ने पीई दर्ज कर लिया है और इसी के आधार पर ईसीआईआर दर्ज होना है, यानी कि जैसे ही सीबीआई जाकर ग्राउंड पर कुछ साक्ष्य जुटाती, उसी के आधार पर जो है ईडी अपनी जांच शुरू करता। लेकिन इसके पूर्व कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी गलती आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका तैयार की है, वो पन्ने मेरे पास मौजूद है और वही चीज दोहराया गया है। यानी कि बताया गया है कि जो याचिका करता है उसकी याचिका सुनने योग्य नहीं है, वो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं।
दूसरी बात ये कहा गया है कि ये जो है बदले की भावना से, बाय रिवेंज जो है ये धनबाद पुलिस पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं। तीसरी बड़ी बात उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि जो संजय कुमार द्विवेदी है, जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी जो है आदेश सुरक्षित रखने के बाद उन्होंने एक आईए दाखिल करना चाहा, हस्तक्षेप याचिका दाखिल करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। लेकिन ये नियमन कहीं नहीं है कि एक बार फैसला सुरक्षित हो जाए तो आप उसमें हस्तक्षेप याचिका दाखिल करें, जिसको लेकर कोर्ट नाराज भी हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर में इसमें सुनवाई होनी है, दिसंबर में देखना होगा क्या क्या कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं सुष्मिता बताना चाहूंगा कि अगर ये चीजें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो उसके बाद राज्य सरकार, धनबाद पुलिस और वो तमाम सिंडिकेट जो कोयले चोरी के आरोप में लगे हुए थे, उनके तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे। और इस बार हम सुप्रीम कोर्ट में, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जो आरूप चटर्जी है, सुप्रीम कोर्ट में वो साक्ष्य भी लेके जाएंगे जो जहां पर जो कह सकते हैं कि जो अवैध खनन हो रहा है या जो चाल धस रही है या जो खनन होने के बाद जो जहां पर कह सकते हैं खदान को बंद कर दिया जाता है, वहां अवैध खनन किया जाता है, बच्चों का इस्तेमाल हो जाता है, ऐसे लोगों, गरीब लोगों का इस्तेमाल होता है जो अपनी जान जो है वो गवा बैठते हैं। तो ऐसे में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी और ये कहा गया था कि हजारों हजार नरकंकाल आपको इस जो चाल है उस चाल धसान के अंदर मिलेंगे। तो ये बातें हम सुप्रीम कोर्ट को जरूर बताएंगे। और जो याचिका हमने झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की थी, उस याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले ही हमारे आदेश को जारी किया गया था। तो राज्य सरकार भले ही उम्मीद कर ले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तमाम चीजें इसलिए हो रही है ताकि आपको बता दूं कि चुनाव तक चीजें जो है, सच्चाई जो है वो स्पष्ट ना हो, लोगों के सामने ना आए, ताकि दिसंबर तक का समय लिया गया है। आपको भी पता है कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, चुनाव होने हैं, 13 और 20 नवंबर को झारखंड में 2 चरण में चुनाव होने हैं। और इस दौरान अगर सामने आ जाता है तो विपक्ष या फिर जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो इस नजरिए से टाइम किलिंग को लेकर जो है ये याचिका दाखिल की गई है। याचिका में देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक विशेषता है कि 1 से 2 सुनवाई में वो मामले को कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर देती है, क्लियर कर देती है। तो मुझे लगता है दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में हमारी जो याचिका है उस याचिका को सुनने योग्य भी करार दिया जाएगा और राज्य सरकार की याचिका खारिज होगी। चूंकि हमने जो सवाल उठाया है वो बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब ना राज्य सरकार के पास है और ना ही कोई और दे सकता है। आयुष, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ खुद झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। ऐसा है जी, हाँ बोलिए जी। राजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 राजीव जी, देखिए कोयला चोरी आरोप के इस मामले में धनबाद पुलिस ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। सीबीआई और ईडी की जांच को रोकने का आग्रह वहां पर किया जाएगा। जी जी, देखिए वहां पे जैसा मैंने सुना है कि वहां पे स्टे कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन को और स्टे करके नोटिस जो है अरूप चटर्जी जो इन्फॉर्मेंट है उनको दिया गया है। अब क्या है कि आज अरूप चटर्जी जो है वो हमको जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि वो एफिडेविट वकालतनामा फाइल करने वाले हैं और अपना स्वयं ही जब अपीयर कर जाएंगे तो फिर वहीं पे वो लोग कॉपी रिसीव कर लेंगे और अपना आगे की कार्रवाई वो करेंगे कि भाई उसको कैसे स्टे वेकेट करना है और उसके लिए अपने वकील से मिलके सुप्रीम कोर्ट में ही वहां करा जाएगा आज। बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां अपने दर्शकों तक हमारे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार, जिन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि ये क्या कुछ पूरा मामला रहा है। कोयला चोरी का ये आरोप और इस पूरे मामले में धनबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई और ईडी की जांच को रोकने का आग्रह है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी के आदेश को इन्होंने गलत बताया है और याचिका में दलील की अनदेखी करने का भी आरोप लगा है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी,
झारखंड हाईकोर्ट ने नाराज होते हुए हस्तक्षेप याचिका खारिज की थी और प्रार्थी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। 3 अक्टूबर को न्यायाधीश संजय कुमार त्रिवेदी ने अवैध कोयला खनन में पुलिस की संलिप्तता को संदिग्ध माना था। सीबीआई की ओर से पीई दर्ज करने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थी वरिष्ठ पत्रकार अरूप चैटर्जी, निदेशक सीबीआई, क्षेत्रीय प्रवर्तन निदेशालय, पुलिस महानिदेशक झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया और मामले में तब तक लगी रोक है और प्रार्थी को साक्ष्य और आधार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना होगा। प्रार्थी ने धनबाद में पुलिस की संलिप्तता से अब तक करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इसी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता आयुष भी जुड़े हुए हैं। आयुष, देखिए, प्रार्थी ने हल्फनामा भी जाहिर तौर पर जो है वो दर्ज कर दिया है। ये बताना चाहेंगे कि क्योंकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और इस पर आपको बता दें कि जस्टिस गवई और जो खंडपीठ है उसने आदेश जारी किया है, स्टे लगाया है जब तक के लिए सुनवाई हो रही है। लेकिन प्रार्थी की ओर से भी कहीं ना कहीं हलफनामा दाखिल किया जा चुका है, यानी कि हम भी अपनी दलीलें जो है उसी सुनवाई में रखेंगे जिस सुनवाई में जिसकी सुनवाई कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और हम वो तमाम साक्ष्य वो सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे किस तरह से जो है पुलिस की संलिप्तता जो है वो कोयला चोरी में है और पुलिस ही जो कहीं ना कहीं अवैध जो कोयला चोरी होती है उसमें शामिल होती है और उससे साक्ष्य में वो तमाम सबूत है, ऑडियो विजुअल के अलावा जो कई फोटोज है वो जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे। मैं आपको बता दूं कि संजय कुमार द्विवेदी जो है जस्टिस हाईकोर्ट के हैं, उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया हो ऐसा कम ही मामला देखने को मिलता है। तो हम इंतजार करेंगे उस वक्त का, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है और न्यायालय सर्वोपरि है तो आदेश जब न्यायालय सुनवाई करेगी तो कहीं ना कहीं हक और अधिकार में फैसला देगी, सच के साथ रहेगी और जब हम उस वक्त का इंतजार करेंगे। सुष्मिता। बिल्कुल आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। क्या कुछ पूरा मामला रहा है और अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए, कोयला चोरी का आरोप का ये मामला है। प्रार्थी अरूप चैटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी दायर किया है। इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट, उस पर अगली तारीख में हाजिर होकर वे अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।